नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 हल करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65 और 67 और 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। ये आपको पता लगाना, नहीं कौन सा पद क्या होगा इनका बराबर होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि जो पहला एपी दिया गया आपको, तो प्रथम एपी आपके पास है 63, 65 और 67 और दूसरा एपी आपके पास है 3, 10 और 17। ठीक है, तो किस मान पर n का मान क्या होगा कि आप इन दोनों को मतलब दोनों एपी में एक पद समान आएगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर a का मान ज्ञात करेंगे, 63 है, d का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि 65 में से अगर 63 माइनस करता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर a का मान आपको 3 मिलेगा, d का मान मिलेगा 10, यानी पिछले पद में से अगला पद माइनस करेंगे यानी 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए एन बराबर ए प्लस में n माइनस 1 डी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा। तो a का मान मेरे पास 63 है, प्लस में n का मान ज्ञात करेंगे और d का मान है मेरे पास 2। तो यहाँ पर आपको 63 प्लस में n की 2 के साथ 2n माइनस 2 एकम 2। तो यहाँ पर 63 प्लस का है 2 माइनस का, तो 63 में से 2 गया, 61 प्लस में 2n। ठीक है, यानी कि यहाँ पर an का मान आपको मिला है 61 प्लस में 2n। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी an बराबर n प्लस में n माइनस 1 a प्लस में n माइनस 1 डी का इस्तेमाल करेंगे। तो an को रखेंगे वैसा, तो a का मान आपके पास है 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान है 7। तो यहाँ पर 3 प्लस में 7 के n के साथ 7n माइनस 7 एकम 7। तो यहाँ पर आपको an का मान मिलेगा माइनस का 7 में से प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस में 7n। ठीक है, तो अब इसको बोला कि दोनों एपी को बराबर रखते हैं, तो हम इस एपी को और इस एपी को बराबर रखेंगे, यानी कि an बराबर है an के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर an का मान है 61 प्लस में 2n बराबर, और यहाँ पर आपको दिया है माइनस का 4 प्लस में 7n। तो अब यहाँ पर आपको n का मान ज्ञात करना है, तो 2n को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा और माइनस का 4 को इस तरफ, तो सिंबल चेंज होंगे। यहाँ पर माइनस का तो इसका मतलब प्लस का 4 होगा, तो यहाँ पर 7n बचा, यहाँ पर प्लस का तो उस तरफ है माइनस का 2n। तो 61 प्लस 4 यानी कि 65 बराबर में 7 माइनस 2 यानी कि 5n। तो आपको n का मान मिलेगा 65 गुणा है तो भाग भाग करने पर आपको n का मान मिलेगा 13। तो इसने बोला था कि दो एपी दी गई हैं तो दोनों समांतर है, तो n के किस मान के लिए इनके nवें पद बराबर होंगे। तो 13वां यानी कि 13वां पद क्या होगा, इस एपी और इस एपी का दोनों का एपी का पद बराबर होगा। तो प्रश्न नंबर 16 में आपको दिया गया है कि वह आपको एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले देखें कि जो एपी का आपको तीसरा पद है वो किसके बराबर दिया है, 16 के बराबर दिया है, और एपी का तीसरा पद होता है a प्लस में 2d और वो बराबर होगा आपको 16 के। तो अब इसने क्या बताया कि जो सातवां पद है, यहाँ ध्यान से देखें, जो सातवां पद है पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई समीकरण दिया गया है तो उसको हल करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि जो सातवां पद है आपके पास एपी का सातवां पद, उसमें से मैं पांचवां पद माइनस कर दूंगा तो मुझे 12 मिल देगा। ठीक है, यानी कि जो पांचवां पद है नी वो उससे 17 मतलब 12 अधिक है सातवां पद। तो जब इन दोनों पदों का अंतर मैं 12 लेकर चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एपी का सातवां पद, एपी का सातवां पद होता है ए प्लस में 6d माइनस एपी का पांचवां पद होता है ए प्लस में 4d और बराबर है 12 के। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए प्लस में 6d, तो यहाँ पर आपको मिला है माइनस का a होगा और प्लस माइनस माइनस का 4d, दोनों के सिंबल चेंज होंगे, बराबर 12। अब a के से a कैंसिल, तो आपको यहाँ पर मिला 6d माइनस का 4, तो आपको मिलेगा 2d बराबर में 12। तो आपको d का मान मिला है 12 भाग में 2, यानी कि d का मान आपके पास है 6।
तो अब ये डी का मान है, मैं वो इस समीकरण के अंदर रखूंगा जो समीकरण नंबर आपको एक पहले से मिला था। तो इस समीकरण में अगर मैं डी का मान रखता हूं तो मुझे ए का मान मिलेगा। और किसी भी एपी को बनाने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, ए का मान और डी का मान। अगर आपको ए डी पता है तो आप कोई भी एपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या इक्वेशन लिखेंगे, जो डी का मान है वो क्या करेंगे, समीकरण एक में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण नंबर एक लिखें, ए प्लस में 2d बराबर में 16। तो ए का मान आपके पास नहीं है, प्लस 2 गुणा में डी का मान आपके पास 6 बराबर 16। तो ए प्लस में 6 दूनी 12 बराबर में 16, यानी यहाँ पर है प्लस का, तो उस तरफ गया तो यहाँ पर माइनस का होगा। तो ए का मान आपके पास कितना होगा, 4। तो ए का मान 4 और डी का मान क्या है आपके पास 6। तो अब आपको क्या करना है, एपी पता लगानी है। तो एपी का आप 3 पद पता लगाएं या 4, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एपी का पहला पद आपको पता है, एपी बनाने के लिए पहला पद ही होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, और उसके बाद होता है ए प्लस 3d, और ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान आपके पास है 4, तो एपी का पहला पद 4 हो गया। उसके बाद ए का मान 4 प्लस में डी का मान 6 यानी कि 10। उसके बाद ए का मान 4 प्लस में 2 गुणा में डी का मान 6 यानी कि 4 प्लस में 6 दूनी 12 यानी कि 12 और 4 16। उसके बाद आवा है ए प्लस में 3d, यानी कि ए का मान आपके पास है 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई डी का मान आपके पास है 6। तो 4 प्लस में 6 थी 18, यानी कि 18 और 4 आपको मिलेंगे 22। तो आपको 4 पद मिले, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मेरे पास एपी है जिसके अंदर ए का मान आपको 4 और डी का मान 6 मिला, वो एपी है 4, 10, 16 और 22, और ऐसे ही एपी चलती जाएगी, और ये आपका होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसमें आपको दिया है कि एक एपी है जिसके अंदर आपको दिया गया है 3, 8, 13 और ऐसे चलती गई, और आखिरी पद आपको दिया है 253, ठीक है। इसमें बोला है कि इससे अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि एपी का 20वां पद आपको इसके अंदर ज्ञात करना होगा, लेकिन अंतिम से, ठीक है, शुरुआत से नहीं, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 20वां पद क्या होगा ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो प्रथम से, यानी अगर प्रथम पद से देखें तो प्रथम पद से आपको ए का मान क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और डी का मान क्या मिलेगा, 8 माइनस का 3 यानी कि 5, ठीक है। ये तो शुरुआत से लिया मैंने, जब आपसे शुरुआत से पूछा जाए तो ए का मान और डी का मान आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर अंतिम से देखा जाए, अंतिम पद से अगर मुझे 20वां पद ज्ञात करना होगा, तो आखिरी में क्या रहेगा, आपको ए का मान आपके पास 253 होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कर देंगे, इस एपी को चेंज कर देंगे, यानी कि इस एपी को पलटेंगे तो आपको यहाँ पर 253 मिलेगा, और चलते चलते यहाँ पर 13, 8 और 3 ऐसे ही एक्सचेंज होगी एपी। प्रथम से बोले तो इस एपी का यूज करेंगे, अंतिम से बोले तो इसे पलटकर इस एपी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल ही है, बात है कि यहाँ पर डी का मान क्या होगा, चेंज होगा सिंबल, यानी कि डी का मान यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 5 हम रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास ए का मान भी चेंज होगा और डी का मान भी। अब देखें यहाँ से, यानी कि अगर मैं 3 से 8 की तरफ गया तो मुझे यहाँ पर प्लस का 5 मिला, जैसे कि आपने शुरुआत में पता लगाया, यानी प्लस का 5 प्लस, यानी इस तरफ 5 प्लस का होता गया। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लेकर चलूंगा पीछे से आगे की तरफ, यानी कि मैं 8 से 5 की तरफ गया, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का करना पड़ेगा, यानी 8 में से क्या करूं, मुझे 3 मिले तो मुझे -5 करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, डी का मान नेगेटिव लूंगा अंतिम पद से। तो आपको ए का मान पता है और डी का मान पता चला कि कैसे मिला है। तो 20वां पद क्या होता है, एपी का 20वां पद होता है ए प्लस में 19d। अब आपके लिए क्वेश्चन और भी आसान हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ ए का मान रखना है और यहाँ पर डी का मान रखना है। तो ए का मान यहाँ पर हम रखेंगे 253, ठीक है।
प्लस 19 गुणा में डी का मान आपके पास क्या है, ये पी का 20वां पद रहेगा। डी का मान आपके पास है माइनस का 5, ठीक है, 20वां पद। तो 253 यहाँ पर प्लस की गुणा माइनस के साथ माइनस होगा, और 19 पंजे कितने होते हैं, 19 पंजे 95, ठीक है। तो जैसे मैंने 253 में से 95 को माइनस करूंगा, एसएल गई 13 में से 5 गया 8 बचे 4, यानी 14 में से अगर मैं 9 माइनस करता हूँ तो मुझे 5 मिलेगा, और यहाँ से एसएल उठाई थी तो 1, यानी कि एपी का आपको 20वां पद मिला। तो आपके पास अंतिम से एपी का 20वां पद क्या होगा, 158 होगा। अगर शुरुआत से पूछा तो आप इस ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, मतलब लेकर चलेंगे। अंतिम से पूछे तो आपको ए और डी का मान ये लेकर चलना होगा। तो आपको एक पी का 20वां पद 158 मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।